अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल उमैर अजीज़ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हिंदुस्तान के मुकर्रिर खतीब बड़े खतीब मौलाना जर्जीस साहब जेल में हैं। उनके जेल जाने के पीछे की वजह भी आपको पता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि आपको भी पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं सिर्फ आपको उनका एक इंटरव्यू इस वीडियो में सुनाऊँगा और आप इस इंटरव्यू को सुनकर समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या हकीकत है। बहरहाल यहाँ की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और मौलाना जर्जीस साहब को 10 साल की सज़ा भी हो गई है। मौलाना जर्जीस साहब ने यह भी कहा है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उसके बाद वहाँ पे फिर से केस लड़ा जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप सबसे पहले ये मौलाना जर्जीस साहब का इंटरव्यू सुन लीजिए। देख सकते हैं आप कि मौलाना जर्जीस साहब इस समय चल रहे हैं। ये इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है और इंटरव्यू सवाल कर रहा है जर्जीस साहब से। देखते हैं कि क्या है। जो सवाल आपने मुझसे किया है, सवाल पूछा गया है कि जो मैटर है उसका खुलासा कीजिए। आइए देखते हैं जर्जीस साहब क्या कहते हैं। तो देखिए, एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात अहले हदीस से जुड़ा हुआ हूँ और जमात अहले हदीस के नाते से हम सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाजिर मानकर और अल्लाह की कसम खाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा इस मैटर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, यहाँ पे मौलाना जर्जीस साहब अल्लाह की कसम खा रहे हैं और जब अल्लाह की कसम खा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी और कह रहे हैं कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर मैं कसम खाता हूँ कि इस मैटर से मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये इनकी ज़ुबानी है। आइए आगे सुनते हैं। ये सिर्फ मनसब की लड़ाई है, ओहदे की लड़ाई है। ओहदे की लड़ाई। वो शख्स जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो हमारे मरकज़ तक जाता है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, और वहाँ के नाज़िम आला से बात करता है कि इनको अमीरी के ओहदे से हटाइए, ये मगरबी यूपी के अमीर हैं। लेकिन उन्होंने उसकी जर्जीस साहब कह रहे हैं कि एक हमारे ही में से एक ऐसा इंसान है जो मरकज़ तक जाता है और जर्जीस साहब से को कहता है कि इनको अमीरी के ओहदे से हटाइए। मतलब कोई जलन के मारे हसद रखता है कोई इनसे और वो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इनको बदनाम कर रहा है। और जो लड़की का मैटर है उसको भी आइए आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। काम नहीं धरा तो उसने ये एक गंदा खेल मेरे साथ खेला है। वैसे तो वो 10-12 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, 10-12 साल कोई हरकत हमारे साथ करता ही रहता है। लेकिन अब सारी हरकतों में जब वो नाकाम हो गया तब उसने ये गेम खेला है मेरे साथ कि इस लड़की के मैटर में इनको उलझाया जाए और इसकी सफाई पेश की जाए। वो मतलब समझ सकते हैं कि आस्तीन का सांप। जी हाँ, क्योंकि इनका कहना है कि एक ऐसा शख्स है जो जानता है, सब कुछ जानता है और वो इनको सिर्फ ओहदे से हटाने की मनसब की लड़ाई है। इनका खुद कहना है कि मनसब की लड़ाई ओहदे की लड़ाई है और वो शख्स इनको बार बार बदनाम करने की कोशिश, और जब वो हार गया, ओहदे से इनको नहीं हटाया गया, तब उसके बाद एक लड़की का चक्कर आया। आइए आगे सुनते हैं। की कौन सी लड़की है उसको लाता है और अपने घर पे रोकता है उसको और कमरे में बिठाकर उससे इंटरव्यू लेता है और उसको पहले से बता देता है कि आप ये कहिए कि मेरे साथ इनका जिस्मानी ताल्लुक था। आज तक वो, मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल आप लोगों को अल्लाह ताला ने अपने सलीम अता फरमाई है। अगर कोई लड़की मुझसे जिस्मानी ताल्लुक उसके साथ अगर था तो वो अब्दुल सुबहान के चक्कर में कैसे आई है? ओ, यानी कि सुबहान, कोई अब्दुल सुबहान है। ये जर्जीस साहब खुद कह रहे हैं कि कोई अब्दुल सुबहान है, वो उनके सहारे से, उनके चक्कर में, अगर इनसे ताल्लुक था तो वो उनके साथ क्यों है? जर्जीस साहब का भी कहना सही है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो इटावा तक आती भी है तो हमारे घर क्यों नहीं आती है, मेरे माँ बाप के पास क्यों नहीं आती है, और वो लड़की सिर्फ सुबहान ही के पास क्यों जाती है और उसके कहने पर क्यों बोलती है? भाई आप शरई तरीके से अगर आप उसका इलाज चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, तो उसके लिए 4 ऐनी गवाह चाहिए जो आपके पास है नहीं। 4 गवाह का होना जरूरी है अगर कोई भी जिना का इल्जाम लगाता है।
अदालती तौर पर भी अगर आप चाहते हैं कि ये मामला हो तो उस लड़की के लिए इंसाफ का पूरा हक है, उसको चाहिए कि वो जिस जगह अगर हमने उसके साथ कोई ताल्लुक कायम किया है तो वहाँ के कोर्ट, वहाँ के थाने में जाए, मेरे खिलाफ FIR करे और हमसे जो है उसको इंसाफ मांगना चाहिए कोर्ट से। लेकिन वो आज तक न तो उसके बाप ने कोई बात कही है, न उसके चचा ने कोई बात कही है, न उसके भाई ने कोई बात कही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़की के बाप हैं और लड़की का बार बार बीच में बयान चेंज भी होता गया है। जी हाँ, आपको भी पता होगा, उनका बयान कभी ये रहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर चेंज हो जाता है कि नहीं हमारे साथ गलत काम किया है जजिस साहब ने। तो ये चीज़ें कई बार अपने बयान को चेंज करना, स्टाम्प पेपर भी आया था कि नहीं लड़की ये कह रही कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, फिर उसके बाद फिर बयान चेंज होना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। और ना ही वो अगर मेरे साथ कोई ताल्लुक था तो उसको नेट पे जो डाला जा रहा है तो ये तो उसको भी नहीं मालूम था कि नेट पे डाला जा रहा है। ये दुश्मनी। अच्छा, जो नेट पे उस समय ऑडियो वायरल हो रहे थे तो वो जजिस साहब का कहना है कि उसको लड़की को भी नहीं पता था ये चीजें से निभाई जा रही है और उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जमात को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा और आप इस बात पर पूरा भरोसा रखिए। और मैं अल्लाह की जात पर भरोसा रखता हूँ, उसके यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं होता है और बहुत जल्दी हक आपके सामने आएगा। और ऐसी चीजें हमारे सामने कोई आज से नहीं है, पढ़ने के जमाने से हमारे साथ ये सब मामलात होते रहे हैं और हमें गिराने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि जो आदमी जितनी ऊपर उड़ान उड़ता है और जितना मशहूर होता है उसको गिराने की कोशिश भी उतना ही जोरदार अंदाज में की जाती है। उसको गिराने वाले उतने ही अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर है और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका फैसला होगा और बहुत जल्दी जमात अहले हदीस को मैं कोई खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये था जजिस साहब का इंटरव्यू, पहले का इंटरव्यू है ये, क्योंकि जब सज़ा सुनाई गई है उसके बाद का ये इंटरव्यू नहीं है, पहले का इंटरव्यू है। और पहले उन्होंने अपने घर ये भी कहा था, जब उनकी डेट यहाँ पे पड़ी थी, जब उनकी तारीख पड़ी थी, तो अपने घर कह कर आए थे कि मैं जल्द आऊँगा और इंशाअल्लाह फ़ैसला मेरे हक़ में होगा। लेकिन कोर्ट को कुछ और ही मंजूर था और कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया कि जजिस साहब को 10 साल की सज़ा सुना दी। बहरहाल आगे देखते हैं कि हकीकत क्या है। जजिस साहब का ये कहना है कि वो बिल्कुल बेकसूर हैं और जजिस साहब ये भी कह रहे हैं, जो उन्होंने सारी बातें बताई आपने सुना, तो समझ सकते हैं कि क्या आगे होने वाला है या क्या हो सकता है। हाई कोर्ट में अगर जाएंगे तो क्या होगा, देखने वाली बात है। अपनी तरफ से क्या कहना, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।